नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर्स पर, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग में डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज मेरे ट्रेडिंग में क्या हुआ। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि जब मैं 12 बजे मैं मार्केट में आया तो देखा कि मार्केट कुछ यहाँ पे ये पॉइंट पे इस पॉइंट पे मार्केट था, ठीक है। तो क्योंकि मेरे अभी सेटअप हिसाब से नहीं था तो मैं थोड़ा इसको वेट करने का इंतज़ार किया। थोड़ा देर समझने के बाद 10-15 मिनट तब मुझे लगा कि मार्केट जो हो सकता है इस पॉइंट तक, ये जो हमारा पॉइंट टॉप पॉइंट है यहाँ तक एक अप्राइजल कर सकता है। और मुझे उम्मीद थी कि अगर ये इस पॉइंट तक जाएगा तो इससे और भी ऊपर जा सकता है। तो मैंने थोड़ी देर पे 12:20 पे मैंने अपना यहाँ पहला कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। तो लेने के बाद मैंने वेट किया, वेट करते करते ये आप देख सकते हैं इस चार्ट में ये इस पॉइंट पे धीरे धीरे जाता है और ये ऊपर तक जाता भी है। तो लेकिन ऊपर जाने के बाद ये फिर से रिवर्सल लेता है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मैंने जो अपना ट्रेड लिया था वो लिया था 24,990 के आसपास लिया था, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास। तो ये यहाँ से गया और मेरा जो टारगेट पॉइंट ये था, इस चार्ट को देखते हुए मुझे लगा कि आज शायद उसका मार्केट ऊपर तक जाए। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट उतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ये हाईएस्ट अपना 25,010 पे जाके टच करके ये वापस रिवर्सल लेता है। रिवर्स लिया और फिर जब इस पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं हो सकता यहाँ से भी राइज़ करेगा, लेकिन ये यहाँ पे भी राइज़ नहीं किया, ये टॉप को छू के वापस आता है और फिर से नीचे आने लगता है। तो जब ये नीचे आने लगता है तो क्योंकि यहाँ पे एक बेंडिंग मैग्नेट था, मैंने आपको बता रखा है कि बेंडिंग मैग्नेट क्या करता है वो अब स्टॉक को कभी ना कभी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो मुझे लगा क्या पता ये वही समय हो और ये अपने पास खींच ले। तो मुझे थोड़ा बहुत एक कन्फ्यूजन पॉइंट लगने लगा। तो ये सोचते हुए मैंने फिर कट कर दिया, क्योंकि मैंने अपने आपको टाइम भी दिया, लगभग 40 मिनट मैंने होल्ड किया था। और जब ये ऊपर नहीं गया तो मैंने सोचा चलो हो सकता है कि नीचे आ जाए इस पॉइंट तक, तो मैंने अपना कट करके बाहर निकल गया, ठीक है। तो मेरा 300 का प्रॉफिट होता है इस पॉइंट तक। और फिर मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए देखने लगा। तो ऐसे ही वेट करते 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 आप देख सकते हैं टाइम लगभग बीतता गया और बीतते हुए लगभग इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक पल के लिए मुझे लगा कि हो सकता है ये मार्केट डाउन नीचे जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी भी क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट था और मैंने क्या कहा है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग रूल ये कहता है कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाएंगे आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना है। तो जब इस पॉइंट पे था और जब मुझे उतना क्लियरिटी नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसको लीव कर दिया इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को मैंने लीव किया तो देख सकते हैं कि जो मेरा बेंडिंग मैग्नेट था ये यहाँ तक वापस आया, ठीक है। और मैंने आपको एक क्या बता रखा है, बेंडिंग मैग्नेट दो चीज़ करता है। ये क्या करता है, ये पहला जो पॉइंट ये करता है कि किसी भी पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मैग्नेट का मतलब है क्या। बेंडिंग मैग्नेट का मतलब ये है कि मान लीजिए चार्ट में अगर कोई भी लाइन बनती है, ठीक है, और इसमें हल्का सा थोड़ा बेंड आता है, मतलब एक थोड़ा सा बेंड टाइप में, एक झुकाव टाइप में होता है। तो वो क्या करता है, वो जो बेंड ये जो पॉइंट होता है ये लाइन को कभी न कभी ट्रेंड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। हमेशा इसका ये रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मान लीजिए किसी भी लाइन है, कोई मान लीजिए ऐसे लाइन है और उसमें बेंड है, ठीक है, और थोड़ी देर में कभी भी मान लीजिए चार्ट जो है यहाँ पे इस पॉइंट से मान लीजिए रिवर्स करता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर ये रिवर्स करता है, तो अगर ये बेंडिंग पॉइंट रास्ते में पड़ता है, इस ट्रेंड के अगर रास्ते में पड़ता है, तो ट्रेंड क्या करेगा, इस पॉइंट के आने के बाद एक रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। हमेशा अक्सर आप देखिए, अगर आप चार्ट से ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी कोई अगर लाइन है, ठीक है, अगर मान लीजिए पहले एक चार्ट बन चुका है और वापस कभी ट्रेंड इस लाइन के आसपास, मतलब इस पॉइंट के वापस घूमता है, तो अगर रास्ते में कभी भी बेंडिंग मैग्नेट पड़ेगा तो ये पूरा कोशिश करता है कि ये इस पॉइंट से रिवर्सल ले थोड़ी देर के लिए। एक हो सकता है पूरा रिवर्सल भी ले सकता है और हो सकता है थोड़ी देर के रिवर्सल हो, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि आप लोग बेंडिंग मैग्नेट के आसपास के, मतलब मैं इसको बेंडिंग मैग्नेट कहता हूँ क्योंकि खींचता है, ठीक है। तो अगर ये बेंडिंग मैग्नेट के अगर पास है तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं 10 to 15 पॉइंट्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है, बेंडिंग मैग्नेट के पास ये आने के बाद क्या करता है, ये रिवर्स आता है। और रिवर्स जानते कितने आता है, आप देख सकते हैं इस चार्ट पे, मतलब ये इस पॉइंट तक आया था लेकिन यहाँ तक इसने मतलब रिवर्स कर गया। तो जब ये यहाँ से इतना बड़ा इसने फॉल्स मूव लिया तो मुझे क्या पता चल गया कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई थी। वॉलेटिलिटी मतलब अब मार्केट क्या है, फॉल्स मूवमेंट ज़्यादा दे रहा था। मान लीजिए इसका जो रियल पोजीशनिंग तो यहाँ था ना, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इस जो बेंडिंग मैग्नेट पॉइंट है, ये जो बेंडिंग मैग्नेट पॉइंट है यहाँ तक कि हमारा पूरा मार्केट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद ये वापस इस पॉइंट पे आ जाता है। तो इतना बड़ा फॉल्स मूवमेंट था। और जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की वो यही नहीं रुकी,
आपको मैं और पॉइंट्स बताता हूँ। जब ये मार्केट यहाँ से वापस जाता है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, फिर ये मूवमेंट लेता है, फिर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट अभी आपको दिख रहा है 25,020 का, ये फ्रेंड्स 16 पॉइंट मतलब 25,036 मतलब इतना ऊपर तक ही जाता है, मतलब इतना बड़ा फॉल्स मूवमेंट लेता है। और फॉल्स मूवमेंट लेने के तुरंत बाद क्या करता है फ्रेंड्स, ये वापस गिरता है और इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट तक फिर से वापस आता है। मतलब वॉलिटिलिटी इतनी मार्केट में आ गई थी, मतलब कि लास्ट के मतलब टाइम में, ठीक है, 2 बजे के बाद से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से अपना नीचे आता है, ठीक है, फिर ये वापस आके वहीं पा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये आता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी हो रही थी, ठीक है, पॉइंट्स का मूवमेंट उतना नहीं था, लेकिन इस चार्ट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 में आज उतना का ज़्यादा पॉइंट मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं जो मिनिमम जो इसका पॉइंट था 24,957 है, और मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट गया था आज 25,036 के आसपास गया था, मतलब 80 पॉइंट्स में पूरा मार्केट ऊपर नीचे लगभग बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखने लगी, तो मैंने क्या किया, मार्केट को आज अवॉइड कर दिया, क्योंकि हो सकता था मैं फॉल्स मूवमेंट ट्रैप हो जाता, मान लीजिए मार्केट यहाँ आया है, मैं थोड़ा और फॉल के ले लेता तो ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो मुझे लगा कि मार्केट सही से अपना बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो फिर मैंने आज मार्केट नहीं करने का ही फैसला लिया, बस मॉनिटर किया, ठीक है। तो मैंने आज आपको एक बेंडिंग मैग्नेट का रूल बताया दोस्तों। तो ये क्या करता है, अक्सर जैसे आप देख रहे हैं ये पॉइंट है, बेंड है, तो क्या है, चार्ट यहाँ तक इसको अपना खींचा, ठीक है, और हो सकता है उसके बाद ये थोड़ा सा बेंड करके ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तो उस पॉइंट पे रुकता ज़रूर है। ये पॉइंट मतलब क्या है, बेंडिंग क्या कर रहा है, एक तो अपनी तरफ ये खींचने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है, जब इसके पास कोई पॉइंट पहुंच जाता है तो वहाँ से ये बेंड मतलब थोड़ी देर के लिए ट्रेंड रिवर्ल करता है, या फिर उस पॉइंट को होल्ड करने की कोशिश करता है। तो बेंडिंग में दो खास बातें है, पहला क्या है, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, भले ही आपके फॉल्स मूवमेंट के रूप में खींचे, लेकिन एक बार इस पॉइंट तक खींचने की कोशिश जरूर करता है, ज़्यादा टाइम मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद जो ट्रेंड होता है वो क्या रिवर्स करेगा, मतलब एक तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अपने पॉइंट पे, दूसरा क्या है, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा अपने चार्ट के हिसाब से कि पूरा है कि थोड़ी देर के, जैसे यहाँ पे आया तो ये लगभग इस पॉइंट तक वापस पहुँच गया, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है थोड़ी देर के लिए ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूरा भी मतलब बहुत ज़्यादा भी कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर करता है। तो अगर आपको एक स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ रहे हैं चार्ट में, तो ये वो पॉइंट होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं 10 से 15 पॉइंट के लिए, तो आप एक बार इसमें जोखिम ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी सोचा था कि मैं लूँ, लेकिन जब तक मैंने लिया, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत तेज़ी से हुआ, ये तुरंत आया 1 मिनट और तुरंत वापस चला गया, तो जब तक मैं सोचा कि मैं इसको लूँ तब तक ये वापस यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे लगा कि शायद मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, फॉल्स मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर मैंने इसमें नहीं लेना ही पसंद किया, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में क्या है, आपको माइंड एकदम शांत रखना है, आपको मार्केट जब आपके हिसाब से हो, प्रॉपरली हो, स्थिर हो, स्टेबल तरीके से हो रहा हो, सही अपना मूवमेंट शो कर रहा हो, तभी ज़्यादा एंटर करने की कोशिश करिए। मतलब मेरे हिसाब से आपको अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर तब भी आप कर रहे हैं तो सावधानी से आपको करना पड़ेगा अगर मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही बेंडिंग मैग्नेटिक कंसेप्ट था, और अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको उस दिन ट्रेडिंग कोशिश करना है, अवॉइड करना, ठीक है। मॉनिटर करिए कि तो कितना मतलब कि मार्केट फॉल्स मूवमेंट शो करता है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे, ठीक है। 15-15 पॉइंट से तो स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं खेलने का, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग करने का। तो आप कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, और मैंने आज आपको एक कंसेप्ट सिखाया है बेंडिंग मैग्नेट का, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल सही लग रहा हो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स मैं आपको अपना आज दिखा भी देता हूँ कि मेरा आज प्रॉफिट कितना था। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट था वो लगभग 333 रुपीज़ का है, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा कैपिटल है 8500 का, ठीक है। तो मैं उसी पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट कैपिटल ले रहा हूँ, ठीक है। उसी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके हम लोग सही से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।